नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 50 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के जंगल सर्दियों में धधक उठे। उत्तराखंड में जनवरी से बारिश की संभावना। हरिद्वार में आ रही है एप्पल के पूर्व सीईओ की पत्नी। विधानसभा में जल्द पेश होगी आंदोलनकारी आरक्षण रिपोर्ट। देहरादून, सर्दियों में भी उत्तराखंड के जंगल धधकने लगे हैं। नवंबर से अब तक करीब 2 माह में 1000 से ज्यादा फॉरेस्ट फायर की घटनाएं दर्ज की गई। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) ने अब तक 1006 फायर अलर्ट जारी किए हैं, जिनमें से करीब 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलने का अनुमान है। हालांकि वन विभाग अभी आग की घटनाओं और उनसे हुए नुकसान का डाटा एकत्र नहीं कर पाया है। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों को क्षेत्रीय आरक्षण दिए जाने पर प्रवर समिति की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट जल्द विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा और इसी सत्र से आंदोलनकारियों को इसका लाभ भी मिलना लगेगा। उत्तराखंड में 9 जनवरी से मौसम बदलने के आसार है। प्रदेश भर में 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 9 एवं 10 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। प्रदेश भर में लंबे समय से बारिश एवं बर्फबारी न होने से फसलों पर भी इसका असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा निगम की समीक्षा बैठक में अफसरों को दिए कड़े निर्देश। बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ाया जाए। धामी, पुरोला विधायक की शिकायत पर सीसीएफ करेंगे जांच। देहरादून, कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कोर्ट में शिकायत। भाजपा में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे भट्ट। पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। सीएम। देहरादून, सचिवालय में बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा निगम की समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य में बिजली की तेजी से बढ़ती मांग और आने वाले उद्योगों के लिए समय पर जरूरतों को पूरा करने के निर्देश भी। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने को सभी विकल्पों पर एक साथ काम करने पर जोर दिया। सचिवालय में बुधवार को ऊर्जा निगम की समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने कहा कि राज्य में हाइड्रो और सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम किए जाए। राज्य में निवेश तेजी से हो रहे हैं, इसके लिए गतिमान परियोजनाओं पर भी काम तेजी से हो। मंसूरी में निजी और डीम्ड फॉरेस्ट में निर्माण की अनुमति। निकाय चुनाव पर सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी तक सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित न किए जाने के मामले में सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया कि मामले में कार्रवाई चल रही है। राज्य सरकार के इस जवाब से असंतुष्ट खंडपीठ ने सचिव शहरी विकास को मंगलवार यानी 9 जनवरी को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग सिलगढ़ महोत्सव में दर्शन और गीत गंगा टीम ने दी सुंदर प्रस्तुति। पौड़ी, 30 स्वयं सहायता समूह को दिया गया 54 लाख का ऋण। गैरसैंण में महिलाओं ने दिया धरना। श्रीनगर में पेट्रोल पंपों पर नहीं मिल रहा है तेल। चिन्याली से नागनी धनपुर में केनरा बैंक ने खोली नई शाखा। पुरोला के भद्राली गांव में थात पूजा और पांडव मंडाण संपन्न। बड़कोट में टूटे राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर 2 विभागों को नोटिस। चिन्याली साउंड के सूली ढांग में जाम से लोग परेशान। गोपेश्वर में सड़क की मांग को लेकर कड़ाके की ठंड में भी धरना। रुद्रप्रयाग धौलसारी को सड़क सुविधा से कब जोड़े जाएंगे। रुद्रप्रयाग में पाले के साथ कोहरे ने बड़े परेशानी। बिरुखाल की दीवा रेंज में धधक रहे हैं जंगल। कोटद्वार, सिंचाई के लिए जल्द मिलेगा पानी। देहरादून, हड़ताल खत्म, कहीं राहत तो कहीं दिक्कत बरकरार। ऋषिकेश एम्स में लीवर ट्रांसप्लांट क्लिनिक का शुभारंभ। देहरादून में नेता और अफसर उड़ा रहे हैं ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। मंसूरी में अधूरे कामों पर अफसरों को मंत्री की हिदायत। देहरादून, विवाहिता ने प्रेमी के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। खेल महाकुंभ के जुड़े बालक वर्ग में देहरादून का दबदबा। देहरादून नगर निगम पार्षद स्वच्छता समिति के जरिए कर्मचारियों की भर्ती में घोटाला। पिथौरागढ़, जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगे आरोप की जांच करेंगे कमिश्नर। पिथौरागढ़, प्राचीन मंदिर के रास्ते नहीं खोले गए तो शिवरात्रि से आंदोलन करेंगे मयूख मेहर। पिथौरागढ़ में राशन कार्ड को भटक रहे लोगों का इंतजार खत्म। पिथौरागढ़, वंचित आंदोलनकारियों ने की चिन्हित करने की मांग। चंपावत, देवीधुरा संस्कृत कॉलेज में नहीं बना छात्रावास। टनकपुर के ग्रामीण क्षेत्र पानी को तरसे। पूर्णागिरी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पिथौरागढ़, दर्जा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सुविधा पीएचसी की भी नहीं। टनकपुर बनबसा की सड़कें होंगी हॉट मिक्स।
चंपावत पार्टी क्षेत्र पंचायत के सदस्य ले रहे हैं प्रशिक्षण। गंगोली हाट में गेहूं पर सूखे की मार। कत्यूर महोत्सव की डॉक्यूमेंट्री का विमोचन। अल्मोड़ा में फरवरी में होगी राष्ट्रीय खेल ध्वज रैली। कुमाऊं के 3 पॉलिटेक्निक लोहाघाट, द्वाराहाट और काशीपुर में बनेगी मिनी स्टेडियम। स्कूली बच्चों की बस्ते का बोझ होगा कम, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। गरुड़ में बंदरों के उत्पाद से निजात दिलाने की मांग। भैंसियाछाना में ग्रामीणों को दी योजनाओं की जानकारी। रानीखेत नगर में गुलदार फिर सक्रिय। तला सल्ट में फिर धमके गुलदार। रानीखेत कनवाड़ी की पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए दिए निर्देश। बागेश्वर खेल महाकुंभ में बागेश्वर के बॉक्सरों का शानदार प्रदर्शन। रानीखेत चौबटिया गार्डन में लहराएंगे सेब, नाशपाती और चेरी की पौधी। चौखुटिया सिंचाई को पानी न मिला तो काश्तकार करेंगे आंदोलन। अल्मोड़ा मेडिकल में 10 तक नहीं होंगे अल्ट्रासाउंड। मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक के लिए टीम का दौरा स्थगित। हल्द्वानी पर भारी प्राचार्य के आदेश पर किया ऑपरेशन। अल्मोड़ा में अब मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे फेगू सर्जरी से। सितारगंज में अक्षत कलश यात्रा का स्वागत। काशीपुर गुरु द्वारा प्रबंध कमेटी को लेकर 2 गुटों में तनाव। काशीपुर में हुई चोरी का खुलासा, 2 आरोपी धरे। किच्छा वाहन की टक्कर से अज्ञात महिला की जान गई। काशीपुर में रंगदारी के आरोपी पिता पुत्र की कुर्की के आदेश। उत्तराखंड राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में चंपावत, पौड़ी और उधमसिंह नगर जीते।